प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज के ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा मंगलवार रात का शुक्राना है। गुरुपा इसे स्वीकार करें और सुनने वाले और शेयर करने वाले दोनों को ब्लेस करें, ढेर सारी खुशियाँ दे। यही मेरी अरदास है गुरुपा से। और संगत जी, गुरुपा के चरणों में ये अरदास भी है कि हम पिछले 8-10 दिनों से मोबाइल पर न्यूज़ देख रहे हैं। हरीश राणा की उस बच्चे ने आज अपना जीवन काल समाप्त कर दिया, आखिरी सांस ली। गुरुपा उस बच्चे को अपने चरणों में जगह दे और उसकी आत्मा को शांति दे, परम शांति दे गुरुपा। और उनके माता पिता और घर के सभी लोगों को शक्ति देना इस दुख को झेलने की। उन लोगों ने बहुत संघर्ष किया है गुरुपा, 13 साल। और ऐसी मुसीबत की घड़ी किसी पर भी मत देना गुरुपा, किसी पर भी मत देना, क्योंकि सब दुखों से बड़ा दुख होता है औलाद का दुख। और ये दुख किसी को मत देना। सबके बच्चे खूब अच्छा जीवन जिए, खाए पिए मस्त रहे, अच्छा जीवन जिए, लंबी उम्र रहे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। किसी के जीवन में ऐसा दुख मत आने देना गुरुपा, मेरी अरदास सुन लेना। संगत जी, पिछले कई दिनों से मैसेज आ रहे थे मुझे कि जो तेरा अटका काम है तू सत्संग कर, मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा तो वह काम तभी पूरा होगा। अब मैं सत्संग करने का सोच तो रही थी, मन भी हो, मतलब आजकल करते तकरीबन 15 रोज़ बीत गए। फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई गुड़ी पड़वा के रोज़। मैंने उस दिन सोचा था गुड़ी पड़वा के 1 रोज़ पहले, तो उस रोज़ मैं उठ नहीं पाई। मेरी थोड़ी तबीयत नरम गरम थी, शाम तक और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई मेरी। इस कारण 2-3 दिन फिर बीत गए। मैंने फिर कल सत्संग किया तो पहले मेरा मन था कि गुरुपा के लिए लंगर में क्या बनाऊं। तो पहले मैंने सोचा कि आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाती हूँ। फिर वो तबीयत ख़राब हो गई, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई बीमार होने के कारण। तो फिर बाद में जब कल मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो मैंने सोचा कि आज तो कर ही लेती हूँ। इस बीच में गुरुपा ने, जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो गुरुपा ने ये भी सुनवाया एक सत्संग में कि नी बड़ा बन रहा है तुझसे सत्संग, तो सिर्फ कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद बना ले और छोटा सा आधे घंटे का सत्संग ही कर ले, तुझे मुझे ब्लेसिंग देनी है। शुक्राना गुरुपा, ये रास्ता दिखाने के लिए। पर फिर भी बहुत कमज़ोरी हो गई थी मुझे, लूज़ मोशंस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, रात भर सो नहीं पा रही थी। और मेरे स्टमक में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और जैसे शरीर से पूरा ताकत, जो स्टेमिना था, ख़त्म हो चुका था, नहीं कर पा रही थी। कल मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर भी मैंने जल्दी करते हुए, काम भी मुझे 4 बज गई काम को। फिर मैंने सोचा कि चलो शाम को कर लेती हूँ। फिर मन हो रहा था कि क्या करूँ, इतनी लेट हो गई। फिर मेरा मन हुआ कि गुरुपा को लौकी के कोफ्ते और पराठे का भोग लगाती हूँ और साथ में कड़ा प्रसाद और चटनी। मैं लौकी लेने गई तो लौकी कहीं मिली नहीं घर के आसपास के मार्केट में। फिर मैं वापस आ गई। फिर सोचा कि चलो अब कड़ा प्रसाद बनाकर भोग लगाती हूँ और सत्संग कर लेती हूँ। फिर थोड़ी देर बैठी शांति से, 5-5:30 बजे, तो सोचा चाय बनाकर पीऊँ। चाय बनाते बनाते मुझे लगा कि नहीं, गुरुपा को सिर्फ कड़ा प्रसाद बनाकर नहीं लगाऊंगी, मैं खाना तो गुरुपा को बनाऊंगी, जो होगा वही बना लूँगी। तो गुरुपा को मैंने कल शाम को, फिर सब्जी वाला आया तो उससे पालक ली और आलू पालक टमाटर की चटपटी सब्जी बनाई, रोटी बनाई और कड़ा प्रसाद बनाया और साथ में लाल मिर्च की चटनी बनाई। और मैं सोच रही थी, मुझे ये सब करते करते रात के 8:45 बज चुके, 9:45 हो चुके थे। तो मैं सोच रही थी कि इतनी लेट हो गई है तो गुरुपा को चाय का भोग लगाऊं या नहीं लगाऊं। सॉरी संगत जी,
पास वाले भैया आ गए थे, नल चल रहे थे, उन्होंने कहा कि मोटर का ध्यान रखिएगा आप, इसलिए थोड़ा बाहर चली गई थी। हाँ, तो संगत जी मैं ये कह रही थी कि तकरीबन 9:45 हो गए थे। तब मैं ये सोच रही थी कि कड़ा प्रसाद बनाते वक्त कि इतनी रात हो गई तो गुरुपा को चाय का प्रसाद लगाऊं या नहीं। मैं सोच ही रही थी। अब मैंने सोचा चलो ठीक है, गुरुपा जैसा चाहेंगे वैसा, अगर गुरुपा की इच्छा होगी तो चाय भी बनवा ही लेंगे, जैसे लंगर प्रसाद बनवाया वैसे चाय प्रसाद भी बनवा लेंगे। मैं ये सोच ही रही थी। कड़ा प्रसाद बनाते बनाते कड़ा प्रसाद बनाया और मेरा बेटा आया, उसने कहा मम्मी मुझे भूख लग रही, मुझे थाली लगा कर दो, खाना लगा दो। तो मैंने सारा गुरुपा का अरेंजमेंट सब जो सत्संग के लिए बनाया था वो सब भोग के लिए रखा, थाली पर उसका सब जुक्ति लगाई वहाँ पर और अपने बेटे को खाना दिया और मैं सत्संग करने बैठ गई। मैं सत्संग करने बैठी, गुरुपा को फूल चढ़ाए, जोत जलाई संगत जी। और उसके बाद मैं जब बैठी, मैं शब्द लगाकर 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाकर, वो तकरीबन 20 मिनट की होगी, तब मुझे याद आई कि अरे गुरुपा को चाय प्रसाद तो मैंने सोचा था, फिर लगाया ही नहीं। फिर मेरे दिमाग में आई कि मैं जब सोच रही थी और मैंने गुरुपा पर छोड़ दिया था कि गुरुपा की इच्छा होगी तो वो खुद ही चाय प्रसाद बनवा लेंगे, तो मतलब गुरुपा की इच्छा नहीं थी, इसलिए उन्होंने भुलवा दिया मुझे कि नहीं। मगर मैंने जब भोग लगाया उसके बाद तुरंत बाद सत्संग करके उठी और तुरंत बाद ही जस्ट मैसेज आया 10 मिनट बाद कि मैं तेरी भक्ति से खुश हूँ और तेरा काम हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। वह सत्संग सुना तो उसमें संगत जी एक पर्टिकुलर तारीख बता रही थी कि इस तारीख के पहले तेरा काम हो जाएगा। वो तारीख मैं अभी यहाँ पर ओपन नहीं कर रही हूँ, मगर कब तक होगा वो तारीख, कौन से महीने की होगी, ये तो गुरुपा ही जानते हैं। तो संगत जी, गुरुपा का अनंत कोटि शुक्राना है, अनंत कोटि कोटि लखवार शुक्राना है। आज गुरुपा का मैसेज आया कि अब लोग तेरी जीत देखेंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब हम कोई चीज़ पूरी तरह से गुरुपा पर छोड़ देते हैं तो फिर गुरुपा उसे अपने हिसाब से ही करवाते जो उन्हें अच्छा लगता है। संगत जी, मेरा चित्त यूँ मतलब बहुत भटकता इधर उधर, क्योंकि कई तरह की बातें हो जाती है तो मेरा दिमाग उसी में घूमा करता। अगर छोटी सी चीज़ भी हो जाती है, मैं कल जब लंगर प्रसाद बना रही थी तो सत्संग सुनते सुनते बना रही थी, बीच में मंत्र जाप भी कर रही थी। तो मैंने गुरुपा से कहा गुरुपा मेरा चित्त इधर उधर भटकता है, बस अब आपका काम है कि लंगर प्रसाद जैसे बनवाया वैसे जब मैं सत्संग करने बैठूं तो मेरा चित्त आप सत्संग में ही लगवाएं, इधर उधर नहीं भटके। गुरुपा ने इतनी कृपा की कि मेरा चित्त सत्संग में लगा। हाँ, 1-2 बार दिमाग में दूसरी बात आई, पर तुरंत सामने गुरुपा थे ना, तो वो चीज़ जैसे दिमाग से हट सी गई। बीच में बच्चे भी परेशान कर रहे थे, मगर गुरुपा की कृपा से गुरुपा ये चीज़ को समझते हैं कि घर में करने वाला कोई नहीं है और बच्चे माँ के पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। क्योंकि जैसे वो बच्चों की माँ मैं हूँ, वैसे ही मेरी माँ मेरे गुरुजी हैं। मैं मेरे गुरुजी के पास जाती हूँ, गुरुपा आप मेरी ही नहीं पूरे संगत परिवार की गुरु माँ हो, पिता कम माँ ज़्यादा हो, मुझे तो आपसे माँ जैसा प्यार मिला गुरुपा। मैं आपकी बेटी बनी हूँ, जब से मुझे इतना प्यार मिला संगत जी गुरुपा से, मैं नहीं बता सकती। एक हक से मैं उनके ऊपर गुस्सा भी कर लेती हूँ, लड़ भी लेती हूँ, मगर फिर भी बहुत प्यार करते। गुरुपा कहते कि तू रोती क्यों है, तू रोई क्यों, तू रोया ना कर, मुझे बुरा लगता है। ऐसा तो कभी मेरे माता पिता ने भी नहीं कहा संगत जी। मेरा दिल भर आता है। मैं शुक्राने क्या हुआ, शुक्राने में क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ मुझे नहीं। जो गुरुपा बुलवाते जाते जो दिल में आती है बात मैं बोल देती हूँ आपसे। आप मेरे भाई बहन हैं। गुरुपा ने कहा ये संगत परिवार ही तेरा परिवार है और यही तुझे काम आएगा, इसलिए अपने मन की हर बात बोल देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए। गुरुपा ने काफ़ी सारी बीमारियां काटी संगत जी। अभी मेरे हार्ट में मतलब मेरे सीने में बहुत दर्द होता है। गुरुपा ने वो उसमें भी काफ़ी हद तक आराम दिया है मुझे। गुरुपा कहते 10 मिनट रोज़ बैठा कर, मैं तुझे हील करूँगा।
शुक्राना गुरुजी। गुरुपा मैसेज दे रहे हैं अभी कि तेरे पति की सेहत का ध्यान रख, उसके ऊपर कष्ट आने वाला है। गुरुपा मैं नहीं जानती, एक तो वो मेरी सुनते बिल्कुल नहीं है, क्या कष्ट आने वाला है वो आप देखो गुरुपा, आप उन्हें बचाओ और जो भी कष्ट हो उसे काट दो। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा बच्चों को भी बहुत ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा कहते हैं अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना कर। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरा बड़ा बेटा भी गुरुजी को मानता तो है, मगर अभी वो बात दिल में रखता है। उसके कभी कभी व्यवहार से लगता है कि हाँ, पहले वो गुरुजी को मानता नहीं था, वो हनुमान जी का भक्त है, मगर अब वो लगता है कि गुरुजी को मानता है। ये सब गुरुपा की ही महिमा है कि उसके दिल में भक्ति जगा रहे हैं। मुझे भरोसा है कि आज नहीं तो कल वह संगत बन ही जाएगा गुरुजी की। और छोटा बेटा गुरुपा बहुत सीधा है, बहुत मासूम है, उसे आपको संभालना है गुरुपा। दोनों बच्चों को ही आपको संभालना है, मगर बड़ा तो ऐसा है कि वो फिर किसी से निपटने में सक्षम है, पर छोटा बहुत सीधा है, बहुत भोला है। वो किसी के सामने पलट के जवाब भी नहीं दे पाता, उसे अगर कोई बुरा भला बोल लेता तो। गुरुपा ध्यान रखना इन दोनों बच्चों का। ये आपके बच्चे हैं, ये आपका परिवार है, इसे कैसे चलाना है आपको पता है। गुरुपा आपकी शरण में है, दया करना, बेड़ा पार लगा देना गुरुपा, बेड़ा पार लगा देना। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।